हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हर बार की तरह इस बार भी हम एक वीडियो लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को, कुछ स्पेशल फैक्ट्स को जानेंगे जो शायद एनसीईआरटी के बुक्स में नहीं मिलते या फिर आप नहीं जानते जिनको। उस तरह के कुछ क्वेश्चन जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऐसे ही कुछ ट्रिक को जानेंगे। तो आइए मैं आपके सामने सबसे पहले एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने रखा है यहाँ पे। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36 फर्स्ट नंबर पे, एंड सेकंड नंबर पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 36। अब अगर मैं आपसे पूछूं, is there any difference in between these two statements? Is there any difference in between these two statements? क्या इन दोनों स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस है? तो आई थिंक कि आप सब में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कहेंगे नो, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का आंसर सेम आएगा। बट योर आंसर इज रॉन्ग। अगर आप ऐसा सोचते हो, मैं ये नहीं कहता कि शायद सभी लोग ऐसा कहें, हो सकता है कुछ लोग फैक्ट जानते हों, बट अगर आपका आंसर ये है, अगर आप ये सोचते हैं कि दोनों ही सेम है स्टेटमेंट और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, तो ये आपका आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, अब मैं उसका आंसर बताता हूं आपको। सॉल्यूशन, द स्क्वायर रूट ऑफ 36 is plus minus 6। स्क्वायर रूट ऑफ 36 हम क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 6। मीन्स हमने किसी नंबर का स्क्वायर लिखा है 36, तो हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ प्लस माइनस 6, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 लिख सकते हैं। जब प्लस एक्स इक्वल टू प्लस 6 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 6 दोनों वैल्यू हो सकती है। But in second case, when we use this symbol, then we can write only plus 6. The value of under root 36 is plus 6. Actually, the symbol under root is called the principal square root, which is always a non-negative number. Actually, the symbol square root is called the principal square root. The principal square root is called the principal square root, which is always नॉन नेगेटिव। मीन्स जब भी हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका आंसर सिर्फ प्लस 6 होगा। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, बट बहुत टफ नहीं है। इसको सॉल्व करने का तरीका हमें बस जानना होगा और कुछ ट्रिक बताएंगे इसके बाद। तो आइए पहले इसको जानते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं और उसको भी पढ़ेंगे, इसी टाइप का, सेम टाइप का। फिर मैं दोनों में आपको शॉर्ट ट्रिक से करना भी बताऊंगा कि दोनों टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं। एक और हम क्वेश्चन देते हैं आपको, अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30। एक और क्वेश्चन हमारे सामने होगा, अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। दोनों ही सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, बट डिफरेंस क्या है? इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लेट अस कंसीडर दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। हमने सपोज कर लिया कि ये x के इक्वल है, तो x के इक्वल है तो क्या होगा? x इक्वल टू हम रख सकते हैं 42 प्लस
स्क्वायर रूट 42 प्लस स्क्वायर रूट 42 अप टू इनफाइनाइट। ये हुआ। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर मिलेगा, और इधर देखिए जब भी किसी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर स्क्वायर रूट से बाहर हो जाता है, तो फर्स्ट वाला जो स्क्वायर रूट है वो खत्म हो जाएगा, और क्या लिखेंगे इसको, सिर्फ 42 प्लस स्क्वायर रूट 42 प्लस स्क्वायर रूट 42 प्लस स्क्वायर रूट 42 अप टू इनफाइनाइट। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो पहले जैसा ही दिख रहा है, जिसको हमने x सपोज किया था 42 के बाद फिर वैसा ही दिख रहा है, तो जिसे मैंने x सपोज किया था वही x यहाँ पे फिर मौजूद है। तो अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 42 प्लस एक्स, ये लिखा हमने। अब इन सबको लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उससे हमने इसको रिलेट कर दिया इस क्वेश्चन को, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42, तो माइनस 42 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसका सम आता है -1 और प्रोडक्ट आता है -42। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x, -7 और +6 का सम होगा -1, 6 - 7 -1, और दोनों का प्रोडक्ट होगा -42। अब यहाँ पे हमने 2 पेयर्स कर लिया इसको। अब दोनों ही पेयर से हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। इसमें मैक्सिमम कॉमन x है तो बचेगा x - 7, और इसमें 6 है तो x - 7, 6 × 7 = 42 इक्वल टू 0। x - 7 को कॉमन किया हमने तो बचा x + 6 इक्वल टू 0। नाउ x इक्वल टू +7 एंड x इक्वल टू -6। तो -6 हम ले नहीं सकते, बिकॉज इस सिंबल को अभी हमने बताया कि दिस सिंबल इज प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, तो इसको रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड। और रीजन क्या लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, हेंस इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। तो x इक्वल टू 7 मिला, तो इसकी वैल्यू आ गई, x ही सपोज किया था हमने इसको, हेंस आंसर इज 7। हमें इसी का वैल्यू निकालना था, जिसको हमने x सपोज कर रखा था उसकी वैल्यू 7 मिली। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, या फिर आपको ट्रिक बताते हैं। आइए इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। इसको भी सपोज करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 30 - 30 - 30 अप टू इनफाइनाइट। y इज इक्वल टू, अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, 30 - 30 - 30 अप टू इनफाइनाइट। स्क्वायर करेंगे तो इधर y स्क्वायर और इधर 30 - 30 - 30 - 30 अप टू इनफाइनाइट। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू मिला 30 माइनस, और ये फिर y जैसा ही है, ये तो y जिसको हमने सपोज किया था वही मिल रहा है। फिर सबको इधर लाएंगे, y स्क्वायर माइनस प्लस y माइनस 30 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो -30 का ऐसा फैक्टर जिसका सम आता हो +1, तो आएगा -5y प्लस 6y। प्रोडक्ट -30 आएगा, सम +1 आएगा, -30 इक्वल टू 0। y कॉमन करेंगे, y - 5 प्लस 6 कॉमन करेंगे, y - 5 इक्वल टू 0। y - 5 y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू +5 एंड y इज इक्वल टू -6। तो अब -6 को क्या करना है, रिजेक्ट करना है। क्यों रिजेक्ट करना है, बिकॉज ये क्या है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की वैल्यू है जो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। तो इस तरह से हमने इसका वैल्यू निकाला 5, हेंस आंसर इज 5। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि ट्रिक के थ्रू इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ दिया, 4 आंसर्स आपके विकल्प में दिए गए हैं, तो आप इसको कैसे आंसर, कम टाइम में वहाँ पे आपको जल्दी आंसर करना होता है।
तो देखिए जहां भी ये जो वैल्यू मिले ना, और अगर वो प्लस में आपस में जुड़ा हुआ है, प्लस साइन के साथ, ध्यान क्या देना है, प्लस साइन के साथ जुड़ा हो, और जो ये वैल्यू है अगर ये दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, अगर 42 दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, जैसे 7 × 6 42 होता है, तो अगर ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है तो इसका आंसर इसमें से जो बड़ा वाला नंबर होगा वो होगा। बिना आप सॉल्व किए ट्रिक के थ्रू निकाल सकते हो। अगर दोनों के बीच में, इन सब के बीच में माइनस का साइन है और कॉन्सिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ 30 है, तो ये भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर 6 × 5 = 30 होता है। तो यहाँ पे अगर निगेटिव साइन है, बीच में सबका माइनस है, तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा, स्मॉलर नंबर होगा, वो आंसर होगा, जैसा कि आपने यहाँ देखा y = 5। तो इस तरह के कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इजीली कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स, अब हम आपके सामने एक और क्वेश्चन रख रहे हैं। हम चाहते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, आप कोई भी गलती ना करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दे रखा है और लिखा है सॉल्व फॉर x, इसको x के लिए सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम ये इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि आप गलतियां करते हैं कभी कभी। तो इसको सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, पहले एक स्क्वायर रूट को x + 1 है ये, इसको ट्रांसपोज करते हैं राइट साइड में। तो अब हमें क्या मिलेगा, अगर राइट साइड में हमने ट्रांसपोज कर लिया इसको और इसके बाद स्क्वायर करेंगे इसका, ये इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा क्या, लेफ्ट साइड में मिलेगा x + 1 और राइट साइड में मिलेगा a² प्लस, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से बाहर होगा, b² - 2ab मीन्स 2√x - 1। यहाँ पे x और x कैंसिल आउट होंगे, 1 और 1 कैंसिल आउट होंगे, 1 = -2√x - 1, ये मिला। अब अगर दोनों साइड फिर से स्क्वायर करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 1 = 4x - 1, 1/4 = x - 1, देन x = 1/4 + 1 = 5/4। ये हमको आंसर मिला। अब देखिए सिंपली हम आंसर निकाल के, हमको बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सिंपल सिर्फ आंसर निकालने के बाद हमको सेटिस्फाइड नहीं होना है। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें गलती क्या है, पहले इसको पकड़ते हैं। यहाँ से पहले हमने ट्रांसपोज किया इसको, एक स्टेप यहाँ बढ़ा लेते हैं। तो 1/2 = इधर मिलेगा -x - 1, और अगर इस माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो √x - 1 = मिलेगा -1/2। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। तो पहली गलती देखिए, हमें एक आंसर मिला क्लियर। आप सीधा सा अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो 5/4 को ट्रिक करेंगे, बट आप इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट करके देखिए, चेक करिए क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इक्वेशन 1 को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आइए रख के चेक करते हैं। ये होगा 1 + 5/4 होगा 9/4 मीन्स बाहर निकलेगा 3/2, और इधर आएगा 1 - 5/4 - 1 तो आएगा 1/4, बाहर निकलेगा 1/2, तो ये आएगा 3/2 और ये 1/2, दोनों ही इक्वल नहीं है आपस में। जब तक सेटिस्फाई नहीं करेंगे, दोनों साइड इक्वल नहीं होंगे, तब तक हम इसको आंसर नहीं कर सकते। तो पहला तो यहाँ से आंसर इनकरेक्ट है। सेकंड, यहाँ से हम देख रहे हैं ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है और इसकी वैल्यू यहाँ नेगेटिव लिखी गई है। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की वैल्यू नेगेटिव लिखी है, मतलब आंसर पॉसिबल नहीं है। नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। सिर्फ आंसर ला देने से हमारा आंसर करेक्ट नहीं हो जाता, तो कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। इसलिए हमने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाया कि आगे से आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक्स।